प्रिय दर्शकों, क्षीरसागर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम एक और नई प्रकार की वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। विचित्र किंतु सत्य है। वक्री ग्रहों पे विद्वानों की लगभग एक राय है। पिछले दिनों बृहस्पति मिथुन में थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिथुन से वे कर्क में आए और वक्री होकर के वे मिथुन में गए। तो विद्वानों की मान्यता है कि ग्रह वक्री होता नहीं है, दिखता है। यानी उन्हें दिखता है या लगता है। यानी अब क्या कहें इसको कि बृहस्पति कर्क से मिथुन में नहीं गए, वापस मिथुन से कर्क में आए। अभी आगे 2027 में होगा कि वो सिंह से कर्क में आएंगे और कर्क से सिंह में जाएंगे। अभी 22 अक्टूबर को वापस चले जाएंगे वो कर्क से सिंह में, फिर जनवरी फरवरी में वापस लौट करके आते हैं। खैर, वो विद्वानों की बात विद्वान जाने। मैं जो बात कहने जाता हूं आप उस पर ध्यान दें, वह सुनिए। इसमें यह मत मानिएगा कि मैं ही सही हूं या मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक से बढ़कर एक ऊपर वाला हमेशा सबको पैदा करता है। एक पत्री लेते हैं जिसमें 4 ग्रह वक्री हैं। 1 2 3 तो बहुत अधिक मिल जाते हैं। 4 ग्रह वक्री हैं, एक लेते हैं। एक जातक की लेते नहीं है पत्री, उसने मना कर दिया कि साहब मेरी पत्री डिस्कस मत। उनका हम किसी और का नाम दे देंगे कि नहीं कि आप मेरी पत्री डिस्कस मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, उनकी बात हमने रख ली और उसकी मर्यादा रखते हुए हम एक दूसरे जातक जिसने हमें सहर्ष कहा कि आप मेरी पत्री आप वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये पत्री लेते हैं। ये पत्री है सिंह लगन की, स्थिर लगन की है। दूसरे लगन के लग्न है। ये जो स्थिर है, पहली है वृषभ और दूसरी है सिंह। तीसरे भाव में शनि और मंगल दोनों ग्रह वक्री हैं। चौथे में केतु हैं। पांचवें में बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। नवम भाव में इनके मेष राशि के सूर्य, शुक्र और बुध हैं। यहाँ बुध वक्री हैं और 10वें भाव में राहु और चंद्रमा है। ये इनकी पत्री है। ये अलग बात है कि राहु चंद्रमा के साथ हैं और 10वें भाव में है, तो पिता और माता में से एक ही रहता है। हम ये नहीं कहना चाहते कि कौन रहा है इस समय, हमें मालूम है, लेकिन वो बात छोड़िए। 4 ग्रह वक्री हैं और 5 ग्रह एक तरफ है, जिसमें राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। उनका मूवमेंट क्लॉकवाइज है और हम परिक्रमा लगाते हैं मंदिर में तो क्लॉकवाइज ही लगाते हैं। यानी राहु का हम अनुसरण करते हैं, राइट टू लेफ्ट। उलझे प्रश्न सुलझे उत्तर में डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी कहते हैं कि वक्री ग्रहों का, अस्त ग्रहों का, कब अंशों में ग्रहों का, नीच राशि में गए ग्रहों का कोई प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है। एक विद्वान की बात, दूसरे की सुने। कालजयी रचना में मंत्रेश्वर जी ये लिखते हैं, जिन्होंने 1400-1500 वर्ष पहले पुस्तक लिखी थी, उसमें लिखते हैं 117 पृष्ठ पे कि यही बात कि जो ग्रह वक्री होगा, अस्त होगा, नीच होगा, कम अंशों में होगा, यानी 28 से लेके 27 से लेके आगे होगा या 0 से 2-3 अंश तक होगा, वह कोई फल, कोई प्रभाव जातक को नहीं देते हैं। लेकिन वहीं 263 पृष्ठ पर लिखते हैं आगे कि साहब वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है और वह फल दे। यानी उन्होंने लिखा वक्री क्रूरा महाक्रूरा, वक्री शुभा महाशुभा, अर्थात वक्री शुभ ग्रह यदि होता है तो वह और अधिक शुभता देगा जातक को, और क्रूर ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो उसकी क्रूरता में और ज्यादा ताकत आ जाती है और ज्यादा वो परेशान करेगा जातक को। ये उन्होंने कहा। एक पुस्तक में 2 बातें अलग अलग। आदरणीय सुरेश चंद्र मिश्र जी का 168 पृष्ठ पे है वो। खैर उन बात को छोड़िए, हम ध्यान रखते हैं। हम ये देखते हैं कि जातक वर्तमान में क्या कहता है। हमारे पास कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो हम उस पर आज की बात करेंगे, जो कल होगी उसकी बात करेंगे। ज्योतिष रोज हलपन नहीं है। इस जातिका को 10वें भाव में ग्रहण योग है, वह हम मान सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी शुक्र अपने से 12वां है, वह भी हम मान सकते हैं।
पंचम में बृहस्पति हैं, शिक्षा क्षेत्र में बृहस्पति हैं। बृहस्पति ने इनको एजुकेशन दी, आपने एमए बीएड किया, उसके बाद आपको कहीं नौकरी नहीं मिली, ना प्राइवेट मिली ना सरकारी मिली। सरकार ने इन पर उपकार करते हुए इनको शिक्षा मित्र बना दिया, असिस्टेंट टीचर बना दिया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, परमानेंसी नहीं है उसमें, कंटिन्यूशन नहीं है बिल्कुल भी जॉब में। उसके बाद आपका विवाह होता है लगभग 34 साल की आयु में आपका विवाह होता है। आप गर्भवती होती है, वह गर्भ नहीं रहता। कार को भावनाशय, पंचम में बृहस्पति, हालांकि पंचम में बृहस्पति होते तो पुत्र भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन यहाँ स्थिति विचित्र रही। शनि की दृष्टि में हम बकरी में बृहस्पति को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। मैं भ्रामक बात नहीं कर रहा हूं, विद्वानों की मानता है। केवल जो 4 ग्रह बकरी वो क्या देते हैं? बुध बुद्धि का मालिक है, कारोबार का मालिक है, लाभ का मालिक है। जातिका को लाभ नहीं होने दिया बकरी शुभ ग्रह ने। पहली संतान रही नहीं, दूसरी संतान इन्होंने आईवीएफ से के द्वारा अपने पति से ही ट्राई की, वह भी नहीं रहा, वह खराब हो गया। उसके बाद तीसरी संतान 2022 में ये किसी दूसरे के अंश से आईवीएफ के थ्रू जाते हैं, वह भी नहीं रही। भाग्य का खेल कहें या 4 ग्रह बकरी है उनका करिश्मा। भाग्य में बुध बकरी है, पंचम में बृहस्पति बकरी है, दोनों अच्छे त्रिकोण भाव में 2 शुभ ग्रह बकरी है। तीसरे में जो क्रूर ग्रह जिसके कारक होते हैं मंगल और शनि, वहां पे होकर के वे दोनों भी बकरी हैं, उनकी भी बुध पर दृष्टि है और बुध की उन पर है। चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर के कर्म स्थान में बैठा है, तो कर्म की हानि करेगा। तीर्थ भाव का स्वामी जहां भी जाएगा वहां प्रेम से रहने नहीं देगा। यही हाल बृहस्पति ने किया। बृहस्पति की धनु राशि जरूर अच्छी है, लेकिन वे अष्टम भाव के स्वामी है। पंचम में गए तो पंचम भाव का संतान का सुख नहीं दिया, एक दिया शिक्षा का केवल जातिका को। आखिर सर्विस नहीं रही। इन्होंने एक छोटा मोटा काम बुटीक का खोला, बुटीक का काम करती हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, संतान इनको हुई नहीं और इन्होंने वो आशा छोड़ दी, आशा त्याग कर दी। तीसरे भाव में बहन भाइयों ने साथ छोड़ दिया, उन्होंने कोई भी इनका सहायता नहीं की, ना पैसे से की, ना घर बनाने में की, ना किसी में की। किराए में रहते हैं दोनों पति पत्नी और किराए में चल रहे हैं। मालिक इनको अच्छा मिला है क्योंकि उसके छोटे बच्चे उनको ये निःशुल्क पढ़ा देती है। तो मालिक ने ये कहा जब तक आप चाहें तब तक मेरे मकान में रहें, मुझे आपसे अच्छा किराएदार नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा जी हमें आपसे अच्छा मकान मालिक नहीं मिलेगा, ठाठ से रहते हैं। छठे भाव का संबंध किराएदारी से भी होता है। वहां का स्वामी अपने से 10वें स्थान में गया, लेकिन बकरी ग्रह क्रूर है, बलवान है, इसलिए किराए की बात चलती रहती है। उसमें कहीं कोई लकुना, कोई कॉमा, कोई सेमीकोलन नहीं आया है। बड़े आराम से जीवन यापन हो रहा है, लेकिन ये अब उदास रहते हैं कि जीवन तो गुजारना ही है। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। श्री हरि शरणम।